हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सुब्बा राव है उसकी जो एनुअल जो सैलरी है वो कितनी है, 5,000 रुपीज है और पर ईयर यानी कि एक ईयर में उसका जो इंक्रीमेंट होता है वो कितने रुपीज का होता है, 200 रुपीज का होता है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से ईयर में, 1 2 3 4 ऐसे कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी होगी वह 7,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे जो हमारे पास जो सैलरी दे रखी है उसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो सैलरी दे रखी है तो यहां लिख देंगे लेट द सुब्बा राव एनुअल सैलरी इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ये कितना गिवन है हमारे पास, 5,000। सपोज जो सुब्बा राव है उसकी जो एनुअल सैलरी है उसको ए मान लिया हमने और वो कितनी है, 5,000 रुपीज। दूसरी चीज जो इंक्रीमेंट है पर ईयर का, तो यहां लिख देंगे ईच ईयर इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ईच ईयर यानी कि पर ईयर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो पर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना है, 200 रुपीज है। तो दैट मीन्स जो 100 रुपीज है वो पर ईयर बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स यह क्या है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा, यानी कि इंक्रीमेंट को हम क्या मान लेंगे, इसका डी मान लेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये कितना है, 200 रुपीज। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 7,000 है कौन से ईयर में, 7,100 रुपीज पर पहुंच जाएगी उसकी जो सैलरी है। यानी कि लास्ट टर्म हमको क्या मानना पड़ेगा इसका, 7,000 रुपीज। तो इसको क्या मान लेंगे हम मान लेंगे इसको an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7,000। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको n फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमको n फाइंड करना है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 7,000 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, 5,000 प्लस n हमको फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d कितना दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 200। तो यहां आ जाएगा 200। अब करेंगे इसको सॉल्व। ये 5,000 यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इधर आ जाएगा आपका 200। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारे पास 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इधर 200। ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां आके डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1 बचेगा हमारा इस तरफ, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, 200 10 जा कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 2000। तो चाहो तो आप 0 से 0 भी उड़ा सकते हो। ठीक है, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, या आप 200 10 जा 2000 भी कर सकते हैं। बात एक ही है, आपको बस शॉर्ट करना आना चाहिए कैलकुलेशन को। तो यहां पर हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। हमें n की वैल्यू चाहिए तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस में है, इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 11। n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब यहां पर हमको यही फाइंड करना था, n फाइंड करना था, यानी कि 11 वर्ष में उसकी सैलरी कहां पहुंच जाएगी, 7,000 पहुंच जाएगी। हमको बस इतना ही फाइंड करना था, यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा 19 क्वेश्चन है उसको भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। बस आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे रखी है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए और आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रामकली है उसके जो ईयर है यानी कि जो एक साल है, एक साल के फर्स्ट वीक में उसने सेविंग करी कितनी, ₹5। देन क्या कह रही है कि उसकी जो वीकली इंक्रीजमेंट होती है सेविंग की वह होती है कितनी, 1.75, यानी कि पर वीक उसकी कितने इंक्रीमेंट होता है, 1.75। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ इन द nth वीकली, अगर सपोज n उसके क्या है, वीक है, तो हमने क्या करना है, वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड n, यानी कि 20.75 कौन से वीक में हो जाएगी उसकी ये जो सेविंग है, तो हमने फाइंड क्या करना है, उसका n वीक फाइंड करना है, यानी कि कौन से वीक में उसका इतना इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी सेविंग बन जाएगी। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी बेस पे, लेकिन यहां पर पॉइंट वाला है तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लाइन में ही कह रहा है कि जो उसकी वीकली सेविंग है यानी कि फर्स्ट वीक सेविंग ऑफ, यहां लिख देंगे फर्स्ट वीक सेविंग ऑफ रामकली इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक इसका जो है इंक्रीमेंट कितना होता है, यानी कि जो सेविंग है इंक्रीमेंट तो ये वाला है आपका, सेविंग कितने रुपीस करती है, ₹5, यानी कि फर्स्ट वीक में ₹5 उसकी क्या होती है, सेविंग होती है, ठीक है। अब देन उसके बाद वीकली जो सेविंग है उसकी, यानी कि इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग, यहां लिख देंगे इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, इसको क्या मान लेंगे, अब पर वीक उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितनी, इतनी हो रही है, तो यानी कि ये बढ़ रही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन फिक्स है इसलिए कॉमन डिफरेंस होगा, तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹1.75, ये हो जाएगा उसका इंक्रीज जो हो रही है उसकी वीकली सेविंग वो इतनी हो रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इतनी कौन से वीक में होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि ये लास्ट के लिए पूछ रहा है, तो ये an गिवन है हमारे पास, ये कितना दे रखा है 20.75, और क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है हमको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। बस सिंपल से यही था, हमने जो स्टेप क्वेश्चन में बोले गए थे वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है, ये है 20.75 इज इक्वल टू a क्या है हमारा, a है हमारे पास ₹5, तो 5 आ जाएगा, प्लस n फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस है 1.75, ठीक है। इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 एंड इधर बचेगा 1.75, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे आप, ये जो पॉइंट वाले होते हैं इनको माइनस करने में, सब्सट्रैक्ट करने में कई बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर हमको माइनस करना है किसमें से, 20-75, ठीक है। अब पॉइंट वाला जो नंबर है उसमें ध्यान देना है कि यहां तो ये तो सिंपल नंबर है, तो पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट होती है वो होती है हमारी सिंपल नंबर, और बाकी पॉइंट के बाद हमारे जो डिजिट होती है वो अलग होती है, तो दैट मींस इसमें पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं है, तो यहां लिख देंगे 5 पॉइंट, यहां आ जाएगा 00, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इधर इसको जब माइनस करेंगे तो 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5, ये 7 पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा। दैट मींस आपके पास कितना आ जाएगा, 15.75 इज इक्वल टू n-1, और इधर होगा 1.75, ठीक है। अब यहां पर 1.75 है वह इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर आएगा, तो यहां आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर आके डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 हमारा इधर ही बचेगा, इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, ठीक है।
अब यहां पर जब 1.75 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा आपका 9 टाइम्स। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n-1 और इधर आ जाएगा 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 10। यानी कि 10 वीक में जो है उसकी जो इंक्रीजमेंट जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20.75। यानी कि 10वें मासिक सप्ताह में उसके जो है इंक्रीमेंट यानी कि जो उसकी सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया था और यही हमको फाइंड भी करना था, एन फाइंड करना था, एन हमने फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन हमने लास्ट ये जो क्वेश्चन था हमारा 20 वाला ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। और साथ ही साथ अभी आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।